अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुमाली अफ्रीका के खुश्क इलाकों में मूर कबीले का एक घराना था। उस घराने में कुल 3 अफराद थे, बाप, बेटा और बेटी। बाप का नाम अब्दुल कादिर था, बेटे का नाम हारिस और बेटी का नाम हलीमा था। ये लोग मुसलमान थे और दिल के अच्छे थे। तीनों 5 बार काबा की तरफ रुख करके सर झुकाते थे, यानी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ आते ही वो नमाज के लिए तैयार हो जाते थे। बेटी घर में रहती और बहुत पर्दा करती थी। सौदा खरीदने के लिए बेशक वो बाजार जाती, लेकिन रास्ते में किसी जवान मर्द से वो बात नहीं करती थी। माँ का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त भाई बहन छोटे थे, इसलिए बाप के अलावा कोई और उनकी परवरिश करने वाला ना था। हालात बिल्कुल ठीक थे और बाप, बेटा और बेटी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। कभी कोई परेशानी की बात नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन अब्दुल कादिर को सफर करने के लिए दूर दराज के एक कस्बे में जाना पड़ा। हारिस की उम्र 16 साल थी। ऊँट की सवारी के लिए वो होशियार था और अपने बाप के ऊँटों के काफिले की देखभाल के लिए वो सभी बातें जानता था। हलीमा की उम्र 15 साल थी और वो भी अपने भाई से कुछ कम नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि वो एक लड़की थी और उसको सफर पर ले जाना जरा मुश्किल था। बेहतर यही था कि उसे घर पर छोड़ दिया जाए। चुनांचे अब्दुल कादिर ने कहा, बेटा तुम घर पर रहो, यहाँ कोई खदशा नहीं है, लेकिन दरवाजा हमेशा बंद रखना। मस्जिद के मुअज्जिन से मैं कहे जाता हूँ, वो रोजाना खिड़की के पास आकर तुमसे पूछ लिया करेगा। कोई काम हो तो उससे करवा लेना, खाने की कमी पड़े तो वो भी उससे मंगा लेना। वो चौके नमाजी है और पक्का मुसलमान है, इसलिए उसका चाल चलन ठीक है। बहुत नेक खसलत है, उससे तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुअज्जिन के मुतालिक ये महज एक खुशफहमी थी। वो जवान था और अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि वो तो हकीकतन बुरा था, बहुत ही बुरा। वो हलीमा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और मौके की तलाश में था। हलीमा भी कुछ कम जाज़िबे नजर नहीं थी। उसका रंग और रूप गंदुमी, आंखें नीली और जिस्मानी लिहाज से उसका हर अज़ू एक खास तनासिब में ढला हुआ था। इसीलिए हुस्न में मूर कबीले की लड़कियों में वो कोई जवाब नहीं रखती थी। मिठास और शान उसमें बहुत थी, बल्कि शुमाली अफ्रीका के पूरे इलाके में कोई दूसरी लड़की उसके मद्दे मुकाबिल नहीं थी। अब्दुल कादिर को गए हुए मुश्किल से अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि मुअज्जिन ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो हलीमा से इसरार करता कि दरवाजा खोलो, बल्कि वो तो झांसे देकर उसे भगा ले जाना चाहता था। वो हाथ जोड़कर कहता, खुदा के लिए हलीमा, तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे सामने मेरे लिए ये मस्जिद कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी बीवी बनाने का अरमान है। तुम्हारे बाप कब आएंगे क्या पता। चलो आज ही यहाँ से भाग चले। हलीमा मासूम थी, लेकिन मुअज्जिन की चाल को वो खूब समझती थी। वो कभी उसके झांसों में नहीं आने वाली थी। वो कहती, मेरे बाप ने हुक्म दिया है कि मैं दरवाजा हरगिज न खोलूं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये घर छोड़कर कहीं और न जाना, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। मुअज्जिन गिड़गिड़ाता, वो मिन्नत समाजत करता, लड़की टस से मस न होती। फिर मुअज्जिन से जब्त ना हो सका। वो खफा हो गया और उसने धमकी दी, तुमको बाद में अफसोस होगा। मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारे मुतालिक ऐसी ऐसी कहानियां गढ़कर सुनाऊंगा कि वो तुमको मकान से बाहर निकाल देगा और जान से मरवा देगा। उस वक्त तुम मुझे याद करोगी और बहुत पछताओगी। हलीमा ने सख्ती से जवाब दिया, तुम जो चाहो कहना, खुदा गवाह है मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। खुदा मुहाफिज है, मेरे बाप ऐसे नहीं कि तुम्हारी झूठी बातों में आ जाएं। लेकिन मामला इसके बरअक्स निकला। जब अब्दुल कादिर का कारवां घर आते वक्त अभी कस्बे से दूर ही था कि मुअज्जिन उससे मिलने के लिए आया। उस बदमाश ने कहा, ए अब्दुल कादिर, खबर अच्छी नहीं। तुम्हारी लड़की हलीमा ने तुम्हारी नाक कटवा दी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो हर रोज बाजार जाती और आदमियों से कोई पर्दा नहीं करती थी। सच तो ये है कि उसने बिल्कुल एक नाचने वाली का तरीका इख्तियार कर लिया था। इसके बारे में चारों तरफ चेमा गोइयां हो रही हैं। खानदान के नाम पर यह धब्बा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अब्दुल कादिर को अंदाजा नहीं हुआ कि मुअज्जिन झूठ बोलता है? उसकी बच्ची कितनी शरीफ थी। उसके बारे में उल्टी सीधी बातों पर उसने कैसे यकीन कर लिया? यकीन करने की ही बात थी। आखिरकार एक इबादत गुजार ने ये इल्जामात लगाए थे। तैश में आकर अब्दुल कादिर ने अपने लड़के हारिस से कहा, तुम आगे बढ़कर अपनी बहन के पास जाओ। मैं उस लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहता।
उसे पकड़कर तुम दूर रेगिस्तान में ले जाओ और वहीं उसे कत्ल कर दो। हलीमा ने हमारे खानदान की बड़ी बदनामी कराई। आज से वो मेरी लड़की नहीं। तुम्हारे पास जो शिकारी चाकू है उसी से उसे खत्म कर दो। खून से तर उसकी पोशाक लाकर मुझे दिखाना। जब तक तुम उसे कत्ल नहीं करोगे हमारे खानदान की बदनामी दूर नहीं होगी। हारिस के लिए हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब वो घर पहुंचा तो उसके आने पर हलीमा ने खुशी का इजहार किया, लेकिन उसने गुस्से से कहा, हमारे घर के लिए तुम एक धब्बा हो। तुम्हारी वजह से हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। मुअज्जिन ने हमको सारी तफसीलात बता दी है। बाप ने हुक्म दिया है कि मैं तुमको दूर सहरा में ले जाकर वहीं तुमको खत्म कर दूं। गरीब बच्ची ने रोते हुए कहा, मुअज्जिन झूठा है। हारिस मेरे सगे भाई, मैंने कोई बुरी हरकत नहीं की है, लेकिन अगर बाप ने हुक्म दिया है तो ठीक है। मेरा सर तस्लीम खम है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सहरा में पहुंचकर भाई का दिल पिघल गया और रहम और मोहब्बत से उबल पड़ा। आखिर हलीमा उसकी सगी बहन थी। उसने चीख कर कहा, हलीमा, मेरे लिए तुमको मारना नामुमकिन है, लेकिन क्या करूं? तुमको यहाँ सहरा में छोड़ना पड़ेगा। यहाँ रहो और बजुज इसके कोई चारा नहीं कि तुम खुदा से दुआ मांगती रहो। खुदा करे कि कोई तुम्हारा मुहाफिज बनकर आ जाए, तुमको पीने के लिए पानी भी कहीं से मिल जाए और तुम प्यास से तड़प ना सको। मेरी दुआ है कि तुम सही व सालिम रहो और आखिर में खुदा एक दिन हमको मिला भी दे। अब तुम मुझे अपनी पोशाक दे दो। किसी जानवर को मारकर मैं तुम्हारा लिबास उसके खून में तर कर लूंगा और फिर जब बाप देखेंगे तो समझेंगे कि ये तुम्हारे खून में लथपथ है। खुश्क और रेतीले बियाबान में हलीमा तन्हा रह गई। वो इधर उधर मारी मारी फिरी, भूखी प्यासी। कई बार उसे ख्याल आया कि मरने से उसे कोई बचा नहीं सकता। अगरचे अभी तक किस्मत अच्छी थी कि उसके भाई ने अपने शिकारी चाकू से उसका गला नहीं काटा था, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि उसने देखा कि गजालों की एक फौज रेत उड़ाती हुई उसकी तरफ भागी चली आ रही है। लड़की के पास पहुंचकर जानवर सब जमा हो गए। ऐसा मालूम होता था कि उसकी हिफाजत के लिए खुदा ने ये इंतजाम किया है। याद रखो कि कदीम जमाने में आदमी और जानवर एक दूसरे को कहीं बेहतर तरीके से समझते थे बमुकाबले आजकल के। और जब लड़की ने शरीफ जानवरों को अपनी कहानी सुनाई तो वो फौरन उसे अपनी फौज में शामिल करने को तैयार हो गए। हलीमा, तुम फिक्र ना करो, हमारे साथ रहो। हम तुम्हें वो जगह बता देंगे जहाँ से तुमको खाना मिल सकता है। पानी जहाँ है वहाँ भी तुम्हें ले चलेंगे। इत्मीनान रखो, हम तुमको मरने नहीं देंगे। इन अल्फाज में गजालों के सरदार ने उसका इस्तकबाल किया। हिरन ने जड़ी बूटियां लाकर दी, पीने के लिए खुद अपना दूध पेश किया। इस तरह उसकी जिंदगी बच गई। इधर हारिस ने लड़की की पोशाक बाप को दिखाई। खरगोश के ताजे खून में वो तर थी। अब्दुल कादिर को रोना आ गया, लेकिन उसे दिल में यकीन था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सहरा में हलीमा महफूज थी। 1 साल में उसके बाल इतने बढ़ गए कि उसके कदमों में आ गए। जब वो गजालों के साथ दौड़ती उसके बालों की लटें उड़कर पुश्त पर आ जाती और उसका चेहरा साफ दिखाई देता। उन इलाकों में कहीं एक नौजवान बादशाह रहता था। उसको हिरन के शिकार का बहुत शौक था। अपनी तेज घोड़ी पर सवार होकर अक्सर वो उनकी तलाश में सहरा की तरफ निकल जाता। और एक दिन जब उसने गजालों की फौज को देखा तो जो कुछ उसने देखा उसे यकीन नहीं आया। है, ये एक लड़की है जो गजालों के बीच में दौड़ रही है। क्या ये हकीकत है या ये कि शायद मेरी आंखें मुझको धोखा दे रही हैं? शायद ये एक मादा हिरन है, लेकिन आखिर इसका रंग इतना साफ क्यों है? उसका पुराना और मुअत्तबर गुलाम उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने सवालों के सही जवाब ढूंढे। गुलाम ने सलाह दी, 2 प्यालों में दलिया भरकर रख दिया जाए, एक में नमक छिड़क दिया जाए और दूसरे को फीका छोड़ दिया जाए। देखिए कि वो कौन से प्याले को पसंद करती है। बादशाह और गुलाम छुपकर एक तरफ झाड़ियों के पीछे बैठ गए। हलीमा ने दोनों प्यालों को देखा, दोनों को उसने चखा। फिर उन्होंने देखा कि उसने नमकीन दलिया खा लिया और दूसरे प्याले को वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या था? नौजवान बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया कि ख्वाह जैसे भी हो उस लड़की को उसके पास हाजिर किया जाए, वो उसे महल की रानी बनाएगा। हलीमा दौड़ने में कोई जवाब नहीं रखती थी, लेकिन बादशाह के घोड़े उससे तेज थे। जब उसे पकड़ लिया गया तो हकीकतन उसे दिल में खुशी हुई, इसलिए और के बादशाह के आदमियों ने उसे बताया कि बादशाह उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई।
शादियाने बजे, हर एक ने जश्न मनाया। मतवतुर 8 दिन तक लोग अनवाउ अक़साम के खाने खाते रहे। बादशाह ने दुल्हन को गहनों से, हीरे जवाहरात से और नफीस पोशाक से सजा दिया। बादशाह नई मलका को दिल से चाहता था। जल्द ही उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ जो सभी का बहुत चहेता था। बस सिर्फ एक परेशानी थी, जब वो गजालों के साथ रहती थी तो हलीमा बातचीत करने का ढंग भूल गई थी। ऐसा मालूम होता था कि उसकी जबान पर कोई मोटी तह बैठ गई है और उसकी वजह से अल्फाज जबान पर नहीं आते। बादशाह ने अपने हकीम को बुलाया। इसमें शक नहीं कि मलका हुस्न में अपना जवाब नहीं रखती थी। हकीम ने गौर से देखा और ये महसूस किया कि हलीमा अपने बच्चे से कितना लाड और प्यार करती है, और फिर तो उसने इस तरह बच्चे के जरिए हलीमा की कुव्वते गोयाई की कमी का इलाज ढूंढ निकाला। एक दिन उसने देखा कि हलीमा अपने दिल के टुकड़े को गोद में लिए प्यार कर रही है। बगैर कुछ कहे उसने बच्चे को उससे छीन लिया। दौड़कर वो खिड़की के पास गया और उसने बहाना किया कि वो बच्चे को अभी अभी नीचे जमीन पर फेंक देगा। ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए मेरे लाडले को कोई नुकसान ना पहुँचाओ। ये अल्फाज साफ और वाज़ा जोर से मलका की जबान पर आ गए। उसकी जबान का नुक्स जाता रहा। उस वक्त से वो हमारी तुम्हारी तरह साफ लफ्जों में बोलने और बातें करने लगी। अब मुमकिन है आप सोचो कि अब्दुल कादिर की लड़की के दिन फिर गए और उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा, लेकिन उसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है और अभी उसका दूसरा पहलू भी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मलका हलीमा खूबसूरत थी, सब लोग उसकी तारीफ करते। बादशाह का वजीर जो निकम्मा था और बड़ा ही निकम्मा निकला और वो हलीमा पर जानो दिल से फरेफ्ता हो गया। अब वो हलीमा के पीछे पड़ा रहता। मौका पाकर उसने अपने दिल की बात उससे कह दी। एक दिन जबकि बादशाह बाहर कहीं शिकार खेलने गया हुआ था, उसने मलका से कहा, चलो कहीं भाग चले। जब उसने जाने से इनकार किया तो उसने बच्चे को गायब कर दिया और महल के बाहर ले जाकर कहीं और छुपा दिया। हलीमा परेशान और बच्चे की तलाश में बेचैन थी। लाख तलाश करने के बावजूद बच्चा ना मिला। अब तो मलका को दहशत हुई और वो इस बात से बहुत डरी कि शिकार से जब उसका शौहर वापस आएगा तो वो उसे क्या जवाब देगी। वो चीख चीख कर रोने लगी। बादशाह यही कहेगा कि मैंने लापरवाही की, मुझे महल से भाग जाना चाहिए और जब तक कि बच्चा ना मिल जाए मुझे लौटकर नहीं आना चाहिए। उसने सर पर एक पगड़ी बांधी और अपने बालों को उसके अंदर छुपा लिया। अपने रेशमी और कीमती कपड़े उसने उतार दिए। भेस बदलकर उसने मर्दानी कपड़े पहन लिए। इस हुलिये में जब वो बाहर निकली तो कोई उसे पहचान नहीं सका, यहाँ तक कि वो शहर से भी बाहर इत्मीनान और बहादुरी से चली गई। वो एक गांव में पहुंची। वो दर बदर ठोकरें खाती रही। आखिरकार एक सराय में उसे काम मिल गया। उसने सोचा शायद यहाँ ठहरने के लिए बहुत से लोग आते जाते रहेंगे। इस तरह मुमकिन है मुझको बच्चे की भी कहीं से कोई खबर मिल जाए। उधर अब्दुल कादिर भी अपनी लड़की को नहीं भूला। 1 साल तक उसने जिब्त किया और गम को दबाए रखा। फिर एक दिन हारिस को ये देखकर हैरत हुई कि उसके बाप ने हलीमा का जिक्र छेड़ दिया। मेरे बेटे, सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने अपनी बहन को जान से मार दिया था? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो किसी तरह जिंदा हो? नौजवान ने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा, वालिद मोहतरम, मैं अपने चाकू को हलीमा के गले तक ना ला सका। उसकी पोशाक जो तर थी वो दरअसल खरगोश के खून में डूबी थी। मैंने अपनी बहन को सही और सालिम जिंदा सहरा में छोड़ दिया था। अब्दुल कादिर को अब अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल था। आओ चलो, उसे दोनों मिलकर ढूंढते हैं। अब उसे बेहद दुख था कि अपने लड़के को उसने कितना गलत हुक्म दिया था। इस तरह दोनों निकल पड़े और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि चलते चलते उसी गांव की सराय में पहुंचे जहां हलीमा काम करती थी। इत्तेफाक की बात ये कि मुअज्जिन, बादशाह और बदमाश वजीर सभी उस रात को ठहरने के लिए उसी गांव की सराय में आए। हलीमा ने बढ़कर सबका इस्तकबाल किया। आइए आइए, तशरीफ लाइए, सबके लिए कयाम करने की जगह है। उनको देखते ही हलीमा सबको पहचान गई, लेकिन उसने चौके मर्दाना कपड़े पहन रखे थे और सर पर पगड़ी बांध रखी थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। उन 5 आदमियों से उसने कहा, खाना तैयार होने में थोड़ी देर है, इसलिए वक्त गुजारने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस बात से बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हम कहानी जरूर सुनेंगे। हलीमा ने कहानी शुरू करते हुए कहा, एक ज़माने की बात है कि किसी शहर में एक लड़की रहती थी। लड़की
एक दिन उसका बाप तिजारत के सिलसिले में एक लंबे सफर पर गया। अपनी लड़की को वो एक मुअज्जिन के सुपुर्द कर गया। मुअज्जिन ने उल्टी सीधी यानी झूठी खबरें उड़ानी शुरू कर दी। बाप ने उन झूठी खबरों पर यकीन कर लिया और हुक्म दे दिया कि लड़की को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा कि उस लड़की ने खानदान का नाम डुबो दिया है और उसके भाई के साथ उसे लक बदक सहरा में फेंकवा दिया। लेकिन खुदा रहम करने वाला है, खुदा की शान निराली है। सहरा में उसने गजालों की एक फौज दी ताकि वो उसकी मदद करें और ये देखें कि कहीं वो तड़प कर मर न जाए। खुदा की ये भी शान कि उसने एक दिन एक बादशाह को शिकार खेलने के लिए उधर ही भेज दिया। फिर बादशाह ने उसे ढूंढ निकाला और उसको अपनी मलका बना लिया। बहरहाल लड़की की किस्मत अच्छी नहीं थी, या ये कि किसी की बद्दुआ लग गई थी कि बादशाह का वजीर मलका से इश्क करने लगा और एक दिन उसने मलका के बच्चे को गायब कर दिया। हलीमा ने अपनी निगाह सीधी उस बदमाश आदमी की आंख में गाड़ दी। डर के मारे वजीर का बुरा हाल था। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि इस कहानी के सारे आदमियों को खुदा ने इस वक्त इस सराय के अंदर भेज दिया है। हलीमा की आवाज में सख्ती थी। ये आदमी लड़की का शौहर यानी बादशाह है, ये उसके बाप और भाई हैं और ये सामने झूठा मुअज्जिन है। उधर वजीर है जिसने के उसे ठगने की कोशिश की। और कहानी के सुनने वालों, आंखें खोलकर देखो और ये लड़का जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसका नाम हलीमा है। फिर लड़के ने पगड़ी उतार कर फेंक दी। उसके लंबे बाल लहराने लगे। उसका चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद चमक रहा था। कमरे में चारों तरफ तहलका मच गया। बादशाह ने कहा, तुम मेरी चहेती बीवी हो और खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे सही व सालिम मिल गई। अब्दुल कादिर और हारिस ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी हर दिल अजीज बहन। मुअज्जिन और वजीर ने फिर झूठ बोलते हुए कहा, हमारा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। मुअज्जिन ने फिर तस्लीम किया कि वो झूठ बोला था। वजीर ने सफाई पेश करते हुए कहा, बच्चा महफूज है। दोनों बदमाश अपने अपने को बचाने की फिक्र में थे, लेकिन गुस्से में भरे बादशाह अब्दुल कादिर और नौजवान हारिस उन पर टूट पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। फिर बादशाह ने उनको सजा दी जिसके वो मुस्तहक थे। बादशाह के महल में दोबारा खुशी मनाई गई। हलीमा और उसके बच्चे की खुशी में दावतें हुई और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। उन गजालों का क्या रहा? क्या उनको भी इनाम मिला? हाँ, उनको भी इनाम मिला। बादशाह ने यह हुक्म जारी करा दिया कि इन इलाकों में कोई किसी गजाले का शिकार ना खेले और सब लोग इसे याद रखें कि ये वही गजाले हैं जिन्होंने मलका की जिंदगी बचाई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।